नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पाराशर और आप देख रहे हैं द सुपर मॉन्क हेल्थ एंड वेलनेस। आपका स्वागत है। ब्रेन एंड हेल्थ के रिलेटेड जैसे अच्छी अच्छी बातें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास पहुंचाता हूं। जैसे कि पहले मैंने एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको एक कहानी के थ्रू बताया था ब्रेन के बारे में एक टॉपिक, और इसी तरह आज हम दोबारा एक टॉपिक लेके आए हैं छोटी सी स्टोरी के साथ। एक टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग जनरली आप अपने दिमाग का यूज़ करना किस लेवल तक कर सकते हैं, ब्रेन के साथ ऐसी सिचुएशंस बनाना कि ब्रेन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना शुरू करे, जो कि साइंस जो कहती है कोई 8%, कोई 10%, अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग मत हैं। बोलते हैं कि इतने इतने % हमारा दिमाग काम करता है, और सबका बॉडी लेवल ब्रेन लेवल अलग अलग तरीके से, जैसे आइंस्टाइन का अलग था और किसी साइंटिस्ट का अलग हो सकता है, किसी नॉर्मल आदमी का अलग हो सकता है। ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन ब्रेन का यूज़ किस लेवल तक किया जा सकता है, ब्रेन की मेमोरी, न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ों से, लोब हो गए, कॉर्टेक्स हो गए, इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपके ब्रेन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, हर तरीके से यूज़ करना होता है, और आप ये सब अपनी थॉट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो आज बात करते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक छोटी सी कहानी के थ्रू। तो शुरू करते हैं कि एक बार दो मित्र होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, जो बचपन से दोस्त होते हैं, साथ में पले बड़े, कॉलेज स्कूल सब साथ किया। उसके बाद शादियां हो जाती हैं, तो उसके बाद भी लेकिन वो शाम को फिक्स टाइम पे मिलना नहीं छोड़ते हैं, बिजनेस करें या जॉब करें वटेवर, लेकिन वो एक टाइम मिलते हैं और दोनों से आपस में बातें, पुरानी बातें करते हैं, दोस्ती की बातें करते हैं, बचपन की, जवानी की, कॉलेज की, स्कूल की, सब तरह की बातें करते हैं। अब आगे आगे जैसे जीवन चलता है, उनमें से एक मित्र के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके दिमाग पर चोट लगती है, और उसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये अब उस नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ सकते जैसे पहले थे। अभी वो बिल्कुल कोमा की जैसे सिचुएशन में है। इतना होता है कि वो आँख खोल सकते हैं, लेकिन ना उनकी आँखों में कोई एक्सप्रेशंस हैं, ना दिमाग से कोई एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं, ना बॉडी में कोई एक्सप्रेशंस हैं, बिल्कुल वो स्थिर है, और ना ही बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तो कुछ टाइम बाद हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है, क्योंकि उसकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि कब ठीक होंगे, नहीं होंगे। पर डॉक्टर्स का कहना है कि ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं हो सकते हैं। थोड़ी बहुत आई तो आई हो सकती, थोड़ा बहुत मूवमेंट आ जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन उनके मित्र और वो साथ जाते हैं, घर वाले भी कुछ टाइम तक बात करते हैं, लेकिन उनके जो मित्र होते हैं दूसरे, वो कहते हैं कि लेकिन मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ कंटिन्यू ऐसे ही जैसे डेली मिलने आता था उसी समय मिलने आऊँगा, उतना ही समय बिताऊंगा और ऐसे ही बातें करूँगा, मेरा दोस्त मुझसे कैसे नहीं बोलेगा। तो ये ठीक है, सब लोग सोचते हैं कि शायद इमोशनली अटैचमेंट है अपने दोस्त के साथ, इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये भी कुछ टाइम तक एक ऐसे आदमी के साथ जो बोल नहीं सकता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, कितनी देर तक बात करेंगे, वो पुतले के जैसे हैं। तो वो ठीक है, कहते हैं। तो लेकिन उनका मित्र जो होता है, उनका दोस्त, कभी हिम्मत नहीं हारता, वो डेली रूटीन के हिसाब से उनसे मिलने आता रहता है, और जब वो मिलने आता है तब वो बातें करना शुरू करता है। यहीं हमारी शुरू होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो वो उनके साथ करता है, वो उनसे के साथ बातें करता है, उनके दिमाग में उस मेमोरी को रिकॉल करता है जो वो बातें किया करते थे। वो अपनी बचपन की यादें, जवानी की यादें, स्कूल की, कॉलेज की यादें, एक जनरल जो वो दोस्त आपस में बातें करते थे, खाते पीते थे, मजाक करते थे, हंसते थे, बोलते थे, पुरानी मेमोरीज को याद करते थे, वो सारी बातें वो डेली आकर उनको 1 घंटे बैठना ही है, और उसी तरह से कॉफ़ी लेके बैठते थे और आपस में बातें करते थे, खूब बातें करते थे। कुछ टाइम तक कुछ भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी, वो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता गया। ब्रेन का जो लेवल है, थॉट प्रोसेस है, उसने उनके सारी नर्व्स, सेंट्रल नर्व सिस्टम, उनका कॉर्टेक्स हो गया, उनके न्यूरॉन्स हो गए, उन सब को झिकझोर दिया, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। तब वो ऐसे बातें करते रहे। देखिए, ये मिरेकल हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन इसको साइंस की भाषा में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाएगा। वो करते रहे, तो धीरे धीरे उनके दोस्त ने आंखों से एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया। उनकी हिम्मत बढ़ी, उनको अच्छा लगा, धीरे धीरे दोस्त के आंसू निकले, धीरे धीरे उनके एक्सप्रेशन बढ़ते चले गए,
धीरे धीरे वो मुस्कुराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। उसके घर वालों को और डॉक्टर्स को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसके साथ जो कंडीशन है मेडिकली, ये इस सिचुएशन में नहीं लौट सकता, लेकिन वो उसने करा और ऐसा सिचुएशन बनती जा रही थी। लेकिन दोस्त ने हिम्मत भी नहीं हारी और उसने कहा कि भाई मैं अपने दोस्त को उसी ही सिचुएशन में लाके दम लूँगा जैसे वो मेरे से डेली बात करता था। ऐसे करते करते उन्होंने अपने मित्र को उसी पोजीशन में ला दिया जैसे वो डेली बातें करते थे, और उसी तरह हंसना, खेलना, बोलना उसी तरह से उन्होंने शुरू कर दिया। उसी तरह से बातें करना, मजाक करना उन्होंने शुरू कर दिया और आखिर में उन्हें अपने उसी पुराने दोस्त को पा लिया। तो ये सब कैसे हुआ? ब्रेनस्टॉर्मिंग से। और ये सिचुएशन बनती है, उन्होंने उनके जो न्यूरॉन्स थे उनको एक्टिव कर दिया, नर्व्स को एक्टिव कर दिया, जो थॉट प्रोसेस था उन्होंने उसके ब्रेन की जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है उन सबको एक्टिव कर दिया। उन्होंने उनके ब्रेन की सारी जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं और जो कॉर्टेक्स हैं, जहाँ भी उनको इशू था उन सबको एक्टिव कर दिया। और ब्रेन की एक्टिवनेस ने उनके सारे ब्रेन की जितनी भी चीज़ें जहाँ उनको डैमेज हुई थी, प्रॉपर नर्व्स का इशू आया था, जो भी प्रॉब्लम थी मेडिकली, वो ठीक हो गई। कुछ चीज़ें डॉक्टर्स की समझ से भी बाहर होती है कि ये क्या हुआ, ऐसे हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर होती हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होती है। इंसानी शरीर की जो कैपेसिटी है वो बहुत बियॉन्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल साइंस को नहीं पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने योग्य होती हैं। अगर कुछ चीज़ें, जैसे आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ अपने माइंड, अपनी बॉडी के बारे में जान सकते हैं कि हमारी बॉडी की, माइंड की क्या लिमिट है और आप किस लेवल तक जा सकते हैं। कोई लेवल नहीं है। तो आप जो हमने जानकारी आपको दी, मुझे आशा है कि कुछ पसंद आई होगी और कुछ समझ में भी आई होगी। स्टोरी के थ्रू थोड़ी सी अटैचमेंट बनती है और थोड़ा सा दिलचस्प बनती है। तो आगे भी हम ऐसी एक अच्छी स्टोरी के साथ, ब्रेन की एक माइंड हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।